चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। 63 और 62 और 63 हम लोग कर लिए थे और थोड़ा चेक कर रहे थे कर करके, इसलिए दो ही क्वेश्चन किए थे उस वीडियो में हम लोग, 62 और 63। अब इसमें देखिए आप 64 नंबर सवाल। कि सपोज द रड with the balls A and B of the previous problem is clamped at the center in such a way that it can rotate freely about a horizontal axis through the clamp. The system is kept at rest in the horizontal position. क्या है अभी कि ऐसे है कुछ A और B दोनों का मास M और ये लंबाई L और बीच में ही क्लैंप किया हुआ है, बीच में ही क्लैंप किया हुआ है। A particle P of mass of the same mass, a small m, is dropped from a height h on the ball B. h हाइट से एक m मास के बॉल को जिसका नाम P है ऊपर से गिराया गया। ये सिस्टम रुका हुआ था, ऊपर से बॉल को इस पर गिराया गया। द पार्टिकल कोलाइड्स विथ B एंड स्टिक्स टू इट, इसमें गया और चिपक गया। अभी चिपक गया तो ये घूम जाएगा ऐसे, है कि नहीं? जब ये बॉल आकर के इस पर गिरेगा और चिपक जाएगा, इसका मास तो 2m हो जाएगा, ये तो घूम जाएगा ऐसे। सवाल क्या है? फाइंड द एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। अभी बताइए सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड है ओमेगा और एंगुलर मोमेंटम बताइए। एंगुलर मोमेंटम भी बताइए और एंगुलर स्पीड भी बताइए। जब एंगुलर स्पीड निकल जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम बराबर आई ओमेगा। पहले एंगुलर स्पीड निकाल लेते हैं। देखिएगा जब यहाँ पर आके टकरा रहा होगा, एकदम टकराते 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 कितना वेलोसिटी से टकराया होगा? ये बी पर ये टकराया कितना चार्ज से? हाँ बोले √2gh। ये जब इसे टकरा रहा होगा एकदम जस्ट टक्कर के जस्ट पहले का सोचिए, टक्कर के जस्ट पहले कितना चार्ज है? √2gh। तो जब इसमें टकराया होगा यहाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे, तो इसका लिख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम m v r। ये क्या एंगुलर मोमेंटम m v r, टक्कर के पहले एकदम टक्कर के जस्ट पहले का एंगुलर मोमेंटम। सबसे सिस्टम रुका हुआ है, यही टकरा है इसमें m v r, m √2gh l/2 m v r। एडजस्ट टकराने के बाद ऐसा हो गया आई ओमेगा। m v r बराबर आई ओमेगा। आई का मान बोलिए 2/m l/2 का स्क्वायर उसका, im l/2 का स्क्वायर इसका, 3m l/2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। आई ओमेगा बराबर m √2gh l/2। एक l/2 से एक l/2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो आ जाएगा √2gh और /3 और l/2 बराबर ओमेगा। तो ओमेगा का मान आ गया, ये 2 पर चला जाएगा तो √8gh, 2 पर जगह तो रूट के अंदर डाल दिए तो 4 बन के जाएगा, √8gh/3।
पहला आंसर आएगा √8 GH/3 ओमेगा का √8 GH/3 ओमेगा का मान निकलाइए। निकालना क्या था हम लोग को, ए में एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर स्पीड चाहिए, तो एंगुलर स्पीड निकल गया। एंगुलर मोमेंटम बराबर बोले आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम बराबर आई ओमेगा, तो ये तो आई ओमेगा का मान निकालने था। कितना था, m√2GH/L/2 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 यही तो आंसर था। एंगुलर मोमेंटम तो ही हो गया, जो मोमेंटम पहले है एंगुलर मोमेंटम वही एंगुलर मोमेंटम बाद में भी होगा, तो आई ओमेगा निकालने का जरूरत नहीं है, आई ओमेगा का मान निकला हुआ है m√GH/L/2 √2 से 2 कटेगा तो √2, ये आंसर आ गया एंगुलर मोमेंटम, एक आंसर हो गया। बी में देखिए, बी में सवाल है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, कितना मिनिमम हाइट से इस बॉल को गिराना चाहिए सो दैट द सिस्टम मेक्स ए फुल रोटेशन आफ्टर द कोलिजन, ताकि टक्कर के बाद ही पूरा एक चक्कर लगा ले। कितना मिनिमम हाइट से इसे गिरना चाहिए ताकि ये गिरने के बाद एक चक्कर ऐसे घूम जाए। हम बोले कि इसे गिरने से क्या हुआ, इसे गिरने से ओमेगा पैदा हुआ, तो कम ऊंचाई से गिरता तो कम ओमेगा पैदा होता, ज़्यादा ऊंचाई से गिरता तो ज़्यादा ओमेगा पैदा होता। तो कहे नहीं पहले ओमेगा ही निकाल लो, क्वेश्चन को ही बना लो कि कितना ओमेगा का मान होना चाहिए, कितना ओमेगा का मान होना चाहिए। और ओमेगा का मान पता है ना, √8GH/3L का रूट √8GH/3L है। जब ओमेगा का मिनिमम मान हम निकाल लेंगे तो एच का भी मिनिमम ही मान देगा। तो हम ये निकाल लेते हैं कि कितना ओमेगा का मिनिमम मान होना चाहिए ताकि एक चक्कर घूम जाए। अब देखो एक चक्कर घूमने के लिए क्या होना चाहिए, एक चक्कर घूमने के लिए ये कम से कम 2m को घूमते 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 यहाँ आना चाहिए, 2m को, कहा कि भारी है ना, ये भारी है 2m, वजन ज़्यादा है इसमें। जब तक ई यहाँ नहीं पहुँचेगा तो चक्कर पूरा होबे नहीं करेगा। अगर यहाँ तक आके भी रुक गया इधर लग जाएगा, ये 2m यहाँ चढ़ के भी रुक गया इधर गिर जाएगा। कम से कम यहाँ से तो पार कर जाए, मतलब कि ये जो पूरा कहानी इस सिचुएशन में आ जाना चाहिए। ये जो कहानी का सिचुएशन ऐसा है, ये घूम करके ऐसा आ जाना चाहिए, तब कहें कि हाँ अब एक चक्कर लगा लेगा अपना, अब कौन तो अपनों गिर जाएगा। तो देखिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं पता है, ओमेगा पहले निकाल रहे हैं, ओमेगा का मिनिमम मान, ओमेगा का मिनिमम मान निकल जाएगा, एच का मिनिमम मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा कि कितना हाइट से मिनिमम गिराना चाहिए। तो पहले मान लो कि इसका ओमेगा मिनिमम मान दिया गया, तो एनर्जी कितना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब उसको एनर्जी कितना मिला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। शुरू में ओमेगा दिए एनर्जी, इसे गिरने से क्या हुआ, ये ओमेगा से घूमना शुरू हुआ। वही तो ओमेगा का पहले मिनिमम मान निकाल लेते हैं कि ओमेगा का मिनिमम मान कितना होना चाहिए ताकि ये कंडीशन इस कंडीशन में बदल जाए, मतलब यहाँ खाली पहुँच जाए, बेसिक यहाँ बच्चे या ना बच्चे अपनों गिर जाएगा। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एनर्जी हुआ, और एनर्जी बर्बाद हुआ कोची कोची में, देखो एनर्जी बर्बाद हुआ 2m को यहाँ से यहाँ चढ़ाने में, कितना चढ़ाने में, बोले L/2, 2m को L/2 चढ़ाने में एनर्जी गया। या फिर ऐसे लिखो कि बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, बर्डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही लिख देते हैं। अब समझ अच्छा आएगा। ये 2m कहाँ गया, बोले ऊपर, तो गुरुत्वाकर्षण कितना काम किया, बोले -mgh। ये कहाँ गया, बोले नीचे, गुरुत्वाकर्षण कितना काम किया, बोले +mgh। बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, नॉन कंजर्वेटिव है नहीं, फ्रिक्शन है नहीं, स्यूडो प्यूडो है नहीं, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल क्या काइनेटिक है, जीरो। यहाँ ओमेगा चाल दिए तो ओमेगा धीरे धीरे घटते 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 यहाँ क्या हो गया, जीरो ना। यहाँ चाल दिया गया ओमेगा, ओमेगा चाल से खुला, लेकिन ओमेगा से थोड़ी चलते रहेगा, ओमेगा चाल से खुला, धीरे धीरे चाल घटते 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 जीरो, खाली यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो फाइनल जीरो माइनस इनिशियल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो
एम जी एल बाई टू ये हो जाएगा माइनस एम जी एल बाई टू बराबर माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर एम जी एल आई ओमेगा स्क्वायर बराबर एम जी एल। हमें ओमेगा थोड़ी निकालना है, हमें तो निकालना है एच, इसलिए ओमेगा का मान पुट कर देते हैं और वाई का मान भी पुट कर देते हैं। तो आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर 3ml/2 का स्क्वायर, ये आई हो गया। ओमेगा का मान पुट कर देते हैं 8gh बाई 9l स्क्वायर बराबर mgl। तो m g यहाँ l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बच गया 3 आई दो दूनी 4, नीचे में दो दूनी 4, तो दो दूनी 4 से कटेगा 2 बार का तो 4 दूनी 8, आई 3 से कटेगा तो 3 दिया 9, तो 2/3 2h/3 बराबर l, तो h बराबर 3l/2 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 हाइट से गिराया जाएगा तो ये चक्कर लगा लेगा। ये लगाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट सवाल में आते हैं 65 में। Two blocks of mass 400 gram and 200 gram are connected through a light string going over a pulley which is free to rotate about its axis। एक पुल्ली है, इस पर एक तरफ 400 ग्राम 0.4 kg और एक तरफ 200 ग्राम 0.2 kg। लाइट स्ट्रिंग गोइंग ओवर ए पुल्ली विच इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट एक्सिस। द पुल्ली है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पुल्ली के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये न्यूटन ऑफ मोशन वाला पुल्ली नहीं है, रोटेशनल मोशन वाला पुल्ली। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -4 kg मीटर स्क्वायर एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब 0.02 मीटर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द 400 किलोग्राम ब्लॉक फॉल्स थ्रू 50 सेंटीमीटर। नहीं 50 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का। ई गति में होगा, ई गति में होगा, ई गति में होगा, पूरा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बताओ सबका। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो 0.4 kg का 4 न्यूटन और इसका 2 न्यूटन। यहाँ पर टेंशन T1, यहाँ पर टेंशन T1, तो यहाँ पर टेंशन T2, यहाँ पर टेंशन T2। स्वाभाविक है, बस अब करवाया गया है। अगर पुल्ली में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो तो पुल्ली रोटेट करेगा। A बराबर अल्फा आर से, ई वाला ए एक्सेलरेशन से नीचे, ई वाला ए एक्सेलरेशन से ऊपर। निकालते हैं क्या क्या हो रहा है। यहाँ से लिखेंगे समीकरण तो 4 - T1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ से T1r - T2r बराबर आई अल्फा, या T1 - T2 बराबर आई अल्फा बराबर A/r, आई वाला r मिल गया r स्क्वायर। दूसरा समीकरण इधर का लिखेंगे समीकरण तो T2 - 2 बराबर 0.2 इंटू a। तीसरा समीकरण अब तीनों को सॉल्व करेंगे तो T1 से T1 और T2 से T2 कट जाएगा तो 4 में 2 जाएगा तो बचेगा 2 बराबर 0.4a 0.2a बराबर 0.6a प्लस आई a/r स्क्वायर। आई का मान
1.6 इंटू 10⁻⁻4 IA/r²। आर स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 10⁻⁻4 आर स्क्वायर। 2 गुने 10⁻⁻2 2 बार, तो ये कट जाएगा। तो 4 चौके 16, 0.6 और 0.4 मिलके 1, 2 बराबर 1 है, तो ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन है। अब देखना यह है सिस्टम का राज 50 सेंटीमीटर चलने के बाद, देखते हैं कि 50 सेंटीमीटर नीचे चलने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जाता है। तो v² बराबर u²। स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी 0 रहा होगा शुरुआत में। 50 सेंटीमीटर चलने के बाद वेलोसिटी v² बराबर u² प्लस 2as। v² बराबर u² प्लस 2as। तो 50 दूनी 100 और 100 v बराबर √2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये √2 का स्पीड धर लेगा 50 सेंटीमीटर चलने के बाद, तो ये √2 का स्पीड धर लेगा। तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी हाफ m और √2 का स्क्वायर। इससे काइनेटिक एनर्जी हाफ m और √2 का स्क्वायर। इसका काइनेटिक हो गया। ऐसे काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω²। तो हाफ I ω²। बोले ω² बराबर v²/r²। तो v² अब बाई r², तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर कटेगा 0.4 बार, भाई 2 से 2 कट जाएगा। तो वहाँ 0.4, यहाँ 0.2, 0.6 और 0.6 और 0.4, 1 जूल हो गया आंसर। पूरा सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकाल दिए 50 सेंटीमीटर चलने के बाद। इसको दूसरे ढंग से बना सकते थे। ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाले रास्ते से हम लोग चले। और क्या निकाल लिए मेन रूप से एक्सीलरेशन, उससे निकल गया वेलोसिटी। इसका वेलोसिटी हाफ m v स्क्वायर, इसका भी हाफ m v स्क्वायर हो चुका होगा। आई भी घूम रहा होगा उस समय ओमेगा से, v बराबर ओमेगा। जब कोई पार्टिकल इस तरह से प्योर घूमता है तो a बराबर अल्फा, v बराबर ओमेगा r। ये चल रहा है a से, तो घूमेगा अल्फा से, ये चलेगा v से, ये घूमेगा ओमेगा से। हम इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते थे, देखिए कैसे। सवाल है कि 50 सेंटीमीटर इसके नीचे जाने के बाद, मतलब इसको 50 सेंटीमीटर ऊपर जाने के बाद, है कि नहीं। 50 सेंटीमीटर नीचे जाने के बाद 50 सेंटीमीटर तो ऊपर चला जाएगा, ये बात तो पक्का है। तो लिखते हैं, देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या क्या हो रहा है। ई नीचे जा रहा है तो mgh, बटन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये ऊपर जा रहा है तो -mgh। और न फ्रिक्शन काम किया, न एक्सटर्नल फोर्स काम किया है, न कोई स्यूडो काम किया, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या आ गया, मैंने हमको तो निकाला है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एक तरह से हमको निकालना क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ना। ये नीचे जाएगा, आई ऊपर जाएगा, ये जाएगा नीचे, आई जाएगा ऊपर, उसमें बताना ना काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, जो होगा, ऐसे कितना आ गया, ये हो गया 0.4 × 10 4, 4 का आधा 2, आई 0.2 × 10 2, 2 का आधा 1 बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आंसर बराबर 1 जूल। डायरेक्ट आंसर आ गया 1 जूल।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिए। गुरुत्वाकर्षण कितना काम किया, mgh, ऊपर जाने का माइनस mgh। कहीं कोई फ्रिक्शन, नहीं। कहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स, बोले नहीं, बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। वही तो निकालना था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो निकालना है सिस्टम का। सिस्टम क्या निकालना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी शुरू में तो सब रेस्ट में था, शुरू में तो ऐसे माना कोई सपोर्ट दिए हुए होगा, अचानक हाथ हटाएंगे, ये नीचे आई ऊपर चलना शुरू कर दिया, बोला 50 सेंटीमीटर नीचे चलने के बाद एनर्जी बताओ, बोले मुझसे मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, फाइनल माइनस एडिशन कर दिए, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 1 जूल। ये हो गया 65 का आंसर। फिगर है इसमें। The pulley shown in figure has a radius 20 centimeter and moment of inertia the string going over it is attached at one end to a vertical spring of a spring constant 50 Newton per meter. Fixed from below, नीचे फिक्स है, and supposed at 1 किलोग्राम ब्लॉक, ठीक। अदर एंड, दूसरी तरफ 1 किलोग्राम के ब्लॉक को स्प्रिंग सपोर्ट किए हुए। The system is released from rest with the spring is at natural length। अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है और किसी ने सिस्टम को यहाँ से छोड़ दिया, अभी कोई रोके हुआ होगा, अचानक किसी ने यहाँ से सपोर्ट हटाया, ये नीचे गिरना शुरू। अभी सिस्टम का पहला सिचुएशन है, अब हुआ क्या देखिए, अभी 1 किलोग्राम का ब्लॉक नीचे आ गया, जितना ही नीचे आया होगा उतना स्प्रिंग फैला होगा, सही कि नहीं, जितना ही नीचे आया होगा उतना स्प्रिंग फैला होगा। तो निकालना क्या है कि the system is released from the rest with the spring in natural length, find the speed of the block when it has descend through 10 सेंटीमीटर। अच्छा लिखा हुआ है कि जब 10 सेंटीमीटर चला उस समय बताओ कि इसका वेलोसिटी क्या है, बताओ इसका वेलोसिटी का मान क्या है, कितना फैला है, 10 सेंटीमीटर। अभी और फैलता, अभी और फैलता, क्योंकि अगर 10 सेंटीमीटर लास्ट फैलना है तो लास्ट फैलने के बाद वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए था, है कि नहीं। अगर लास्ट फैलता 10 सेंटीमीटर तो लास्ट फैलने वेलोसिटी 0 हो जाना चाहिए था। पूछा कि 10 सेंटीमीटर नीचे गिरने वेलोसिटी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर नीचे गिरने में कुछ तो स्पीड होगा इसका, और उसमें भी घूम रहा होगा कुछ स्पीड से। अगर इसका स्पीड v है तो इसका भी होगा v बराबर ओमेगा बराबर v बाई आर। इसमें स्पीड होगा तो इसमें नहीं होगा स्पीड, इसमें स्पीड होगा। चलिए लगाते कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण काम किया, बोले हाँ mgh, गुरुत्वाकर्षण काम किया, mgh। स्प्रिंग फैला, हाँ, तो स्प्रिंग फैलने का माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका mgh, इसके फैलने का माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यह कुल वर्क डन ग्रेविटी का स्प्रिंग का बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या क्या है, इसके पास वेलोसिटी है हाफ एम वी स्क्वायर, इसका वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर, इसका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
ओमेगा स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इससे गिरने का एम जी एच, खिंचाने का माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, सब वर्क डन हो गया, बराबर चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसमें गति है हाफ एम वी स्क्वायर, इसमें गति है बोले हाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल जीरो। शुरू में गति थोड़े था, शुरू में तो रेस्ट में था, शुरू में तो रेस्ट में था, वो 10 मिनट चलने के बाद ना पूछ रहा गति क्या है। तो हो गया 1 और 2 अंक के बाद 0.5 और 0.5/2 0.25 बराबर निकालना क्या हमको वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस लाइन कट गया। देख लेते हैं इसको, वी स्क्वायर बाई 2 तो वी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा हाफ आई 0.2 वी स्क्वायर आर स्क्वायर माने 0.2 का स्क्वायर, तो 0.75 इक्वल टू वी स्क्वायर कॉमन, यहाँ हो गया 1/2। तो वी स्क्वायर 0.75 हो गया वी स्क्वायर, यहाँ हो गया 0.5 प्लस 1/0.4 मतलब 10/4, 10/4 का मतलब 2.5, 2.5 और 5 ये हो गया 3 बराबर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर 0.25, तो वी बराबर √0.25 मैंने 25/100, तो 5/10 मैंने 0.5, तो आंसर होना चाहिए इसका 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड।